हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूं मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। भाई आज का जो एपिसोड था ये इतना धमाकेदार था, इतने सारे मुद्दे घर के अंदर, है ना। इन सब के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिसोड शुरू हुआ तो वहाँ पे हमने देखा कि टीना और शालीन का जो मैटर था उसको सॉल्व करती हुई प्रियंका दिखी। मतलब सॉल्व इन द सेंस कि बात करती हुई टीना नजर आई कि शालीन मेरे साथ क्या क्या करता है। उसने मेरे ऊपर वो उठा के मारा, सिगरेट उठा के फेंका, फिर टीना ने ये नहीं बताया कि मैंने भी वापस से सिगरेट उठा के उसके ऊपर फेंका था, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। वहीं प्रियंका ये कहती हुई नजर आई, यार ये तो बहुत गलत कर रहा है, इसने पहले भी अपना सिर फोड़ लिया है। तो मतलब ये प्रियंका ने क्लियरली बताया है कि शालीन, मतलब ये घर के बाहर की बात हो गई ना, घर के बाहर की बात करी है और बताया है कि शालीन ने अपना सर फोड़ा था गर्लफ्रेंड के चक्कर में। तो ये सब बातें मुझे नहीं लगती कि इस शो में करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर के बाहर की बातें फिर तो सभी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही, सभी ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी था, और वो भी प्रियंका, मतलब अगर ऐसा बोले तो प्रियंका से तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं इंसान करता है कि प्रियंका ऐसा बोलेगी, लेकिन फिर भी प्रियंका ने करी। और मुझे लगता है कि प्रियंका टीना और शालीन के मैटर में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टीना और शालीन का जो मैटर है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। ना समझ में आया था, जैसा शेखर सुमन ने कहा, ना समझ में आया था, ना समझ में आ रहा है और ना समझ में आएगा, है ना। जो इन लोग का रिलेशन पता नहीं किस जोन का है, ये लड़ते हैं फिर वापस से एक हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा समझा देने पे शेखर सुमन के टीना जाके शालीन से ये भी कहती हैं कि मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। तो किस फर्ज की बात कर रही थी टीना। मतलब उनको ये जो ये कर रही हैं इनको ये करते रहना है, शालीन को अपना गेम नहीं खेलने देना है, यही तो कर रही हैं वो। ना तो वो हाँ बोलती हैं ना तो वो ना बोलती हैं, और शालीन को अटकाई हुई है बीच में। अच्छा खासा शालीन का गेम चल रहा था, उस गेम को टीना ने बिल्कुल खराब कर दिया। अब शालीन पूरे टाइम टीना 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 बस यही करता रहता है। तो यही करना है। टीना ने जिस तरीके से बोला कि अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, तो किस फर्ज की बात कर रही थी टीना दत्ता। तो मुझे यही समझ में आता है कि शालीन का गेम बिगाड़ने वाले फर्ज की बात कर रही थी। बाकी टीना और तो कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं, आज जो रोटी का मुद्दा हुआ है वो रोटी का मुद्दा कितना सही था। 2 दिन पहले हमने देखा था जब मेथी के पराठे बने थे, है ना। मतलब इतना मेथी का पराठा सर्दियों में हमारे घरों में जो बनता है, तो इतने मुद्दे क्रिएट कभी नहीं होते होंगे, चाहे हम कभी इतना डिस्कस नहीं करते होंगे मेथी के पराठे के ऊपर। लेकिन बिग बॉस के घर में मेथी का पराठा हो गया, चाहे प्लेन पराठा हो गया, चाहे प्लेन रोटी हो गई, चाहे आटा हो गया, इस पे इतने मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं। तो 2 दिन पहले जब प्रियंका ने मेथी के पराठे बनाए थे और उस पे अर्चना ने जो कलेश किया था कि तूने रोटी चुराई है, तूने जब सबको चार चार बोला था तो फिर 3 क्यों दिया शालीन और विकास को, इस बात पे वो लड़ी थी। वही वाला मुद्दा आज उसके ऊपर बैक फायर कर गया। मतलब प्रियंका ने ये सोचा कि जब मेरे साथ अर्चना ने ऐसा किया था तो मैं इसके साथ वही मतलब वो कहते हैं ना कि उसी का टेस्ट उसको दे दिया। तो उसी का टेस्ट उसको चखाया है अर्चना को। लेकिन हमें शुरू से ये दिखाया गया कि अर्चना खाना बना रही है, अर्चना 50-60 रोटियां बना रही है, अर्चना सभी को कह भी रही है निमृत को कि निमृत रोटियां सिक गई हैं, आओ खा लो। शालीन को बोल रही है, शालीन एक और रोटी ले लो ना। स्टैन को बोल रही है, स्टैन एक रोटी और लेके जाओ ना, शिव को दे देना, मैं घी लगा के देती हूँ। तो हमें बकायदा ये दिखाया गया है कि अर्चना किचन में बहुत सारा काम कर रही है और वो सभी को बुला बुला के खिला रही है ना, सभी को बुला बुला के रोटियां दे रही है। उसके बाद से प्रियंका आती हैं, प्रियंका कहती हैं कि भाई शाम का जो खाना है मैं चावल नहीं खाऊंगी। अर्चना ने कहा कि मैंने 50-55 रोटियां सेकी हैं, तो अब मैं थक चुकी हूँ और अब मैं वापस से 50-55 रोटियां नहीं सेक सकती, तो इस टाइम चावल बना लेते हैं और चावल खा लेंगे। तो बात ये भी सही थी, चावल भी खा सकते थे, लेकिन वो तो बिग बॉस का घर है, वहाँ तो मुद्दे चाहिए। तो मुद्दों के लिए प्रियंका ने कहा कि नहीं, मैं और अंकित तो रोटियां ही खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे। और जब ड्यूटी अर्चना की है तो अर्चना बनाए वहाँ पे। अर्चना ने मना कर दिया कि मैं नहीं बना सकती इतनी रोटियां, क्योंकि अभी मैं बना के आई हूँ। और लगातार बिग बॉस ने हमें दिखाया भी है कि अर्चना बना रही थी और अर्चना बड़े प्यार से सभी को खिला भी रही थी। लेकिन प्रियंका को चाहिए था कि वहाँ कुछ तो कुछ मुद्दा क्रिएट हो, क्योंकि प्रियंका के साथ पहले अर्चना ये कर चुकी हैं। तो जब अर्चना करेंगी तो प्रियंका पीछे कैसे रह सकती हैं।
तो प्रियंका ने भी वापस से वही किया। उन्होंने कहा कि मेरे आटे को ला के दो, तुम आटा चोर हो, तुमने मेरा आटा चुरा लिया। अर्चना को जो वो आटा मिला, वहीं सृजिता डे की हम बात करें तो सृजिता डे ने जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि पिंच किया है प्रियंका को, उन्होंने बताया कि ये जो आटा है ये तुम्हारा आटा है जो तुमने 3 दिन पहले रखा था। भाई 3 दिन पहले का आटा तो वो नहीं था। प्रियंका को यहाँ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि वो 3 दिन पहले का आटा नहीं था, क्योंकि हम सभी को भी पता है कि 3 दिन पहले का जो आटा होता है वो काला पड़ जाता है। 3 दिन पहले क्या मतलब, आप 2 दिन, अगर एक दिन भी पूरे 24 घंटे फ्रिज में आटा रख दो तो वो काला पड़ने लग जाता है। तो प्रियंका अर्चना ने कहा कि ये फ्रेश आटा है जो कि विकास ने नहीं खाई थी रोटियां। विकास ने कहा कि मैं चावल खा ले रहा हूँ, तुम मेरा आटा रख दो या फिर रोटियां रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। तो वो आटा अर्चना ने रखा हुआ था। तो प्रियंका को ये थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई पिंच कर रहा है तो आप पहले सोचो समझो कि क्या वो सही कर रहा है या फिर सिर्फ वो आपको आग बबूला करने के लिए कर रहा है। तो सृजिता ने ये काम किया और वापस से प्रियंका आ गई लड़ने के लिए। और प्रियंका की ही मैं सिर्फ गलती नहीं दूंगी, अर्चना की भी बराबर से गलती थी, क्योंकि अर्चना भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। और अर्चना इसलिए भी बाद में रोई है क्योंकि सारे घर वाले उसके ऊपर आ गए थे, उसके अगेंस्ट में हो गए थे सारे, इन द सेंस कि वो प्रियंका से भी पहले लड़ ली, उसके बाद सौंदर्या से भी लड़ ली, विकास से भी लड़ ली, नहीं आज तो विकास से नहीं लड़ी है वो, विकास और इनका पैचअप भी हो गया है, शालीन से भी लड़ ली, टीना से भी लड़ ली। तो सभी से जब ये लड़ चुकी है तो अब किससे लड़ेगी या फिर किससे दोस्ती रखेगी। तो अर्चना को रोना इस बात पे आ रहा था। शिव ठाकरे की आज हम एक अच्छी बात करें तो शिव ने आज जिस तरीके से अर्चना के सिर पे फिर से हाथ फेरा और कहा है कि देख अर्चना, तू मेरे से आटा ले ले, अगर तुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो मैं तेरे लिए आटा लगा दूंगा, फिर तू रोटियां सेक लियो। तो शिव का ये वाला जो जेस्चर था वो मुझे बहुत सही लगा है। और वहीं हमने देखा कि शिव अंदर रूम में बैठ के ये बात भी करता हुआ नजर आया कि यार ये तो बुरा कर रहे हैं ये लोग, सारे के सारे मिलके अर्चना के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो अकेली है तो ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो शिव का जो ये वाला जेस्चर था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि शेखर सुमन आए थे। शेखर सुमन ने जिस तरीके से बताया कि किसके राशि में कौन सा दोष है ना। सृजिता को बताया कि आप में तो भिंडी दोष है, हाँ, क्योंकि सृजिता को समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर सृजिता मतलब वैसा ही भिंडी बनाती होंगी कि आगे पीछे से सिर्फ उसका काट के और बना देती होंगी, मतलब उतनी बड़ी साइज़ की भिंडी। हालांकि इतनी बड़ी साइज़ की भिंडी तो नहीं बनती है, हर किसी को पता है, क्योंकि वाकई में भिंडी में कीड़े तो होते ही हैं। भिंडी या कोई भी सब्जी यार हम बड़ा देख के साफ करके फिर बनाते हैं ना, काट छाट के। तो सृजिता को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसमें कीड़े नहीं होते हैं और उन्होंने वापस ऐसा बना दिया, तो भिंडी दोष बताया गया सृजिता में। वहीं हम इनकी बात करें अर्चना को बताया गया कि भैया आपके ही इर्द गिर्द सारे मुद्दे होते हैं, आप ही सबका हीटर हो जिस पे सभी लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो वाकई में अर्चना ही है जो घर में मुद्दे क्रिएट करती है, ये मुद्दे क्रिएट करती है, तो हम सभी को पता है, क्योंकि जिस तरीके से आज उसने बाथरूम वाला मुद्दा वापस से उठाया है, सौंदर्या को ले जा के दिखाया, तो अर्चना मुद्दे क्रिएट तो करती है। और पता नहीं कैसे वो जो मुद्दे क्रिएट करती है उसमें लोग फंस भी जाते हैं और वो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। तो अर्चना को ये बताया गया कि आप में रोटी दोष है, कि मतलब आप किचन के अराउंड ही रहती हैं। तो हाँ, अर्चना ऐसा करती है कि उसको किचन से बाहर नहीं जाना होता है और किचन में ही उसके सारे मुद्दे होते हैं। तो अर्चना को ये बोला गया। वहीं हम प्रियंका की बात करें तो प्रियंका को भोपू दोस्त बताया गया कि लाउड स्पीकर आपका दोस्त है और आप बहुत तेज़ बोलती हैं, आप बहुत लाउड बोलती हैं। तो हाँ, प्रियंका लाउड तो बोलती है, बहुत तेज़ बोलती है। वहीं अंकित को बताया गया कि आप में बर्फ़ दोस्त है, आइस दोस्त है। तो अंकित ने बड़ा अच्छा बोला भी कि हाँ सर, बर्फ़ दोस्त तो सही है, लेकिन यही तो अगर कहीं कट जाए कुछ हो जाए तो उसको हील करने के काम आता है, या फिर पुलिस स्टेशन में भी इसी पे हम वो 3rd डिग्री देते हैं। तो ये बोला। निमृत के ऊपर कोई दोष नहीं बताया गया, सौंदर्य के ऊपर कोई दोष नहीं बताया गया, विकास के ऊपर कोई दोष नहीं बताया गया, हाँ इन लोगों के ऊपर कोई दोष नहीं बताया गया। स्टैंड के ऊपर प्रियंका दोष बताया गया कि भैया आपका तो प्रियंका दोष है और आप जब देखो प्रियंका के पीछे पड़े रहते हो। तो हाँ, ये मैंने देखा है कि हम सभी ने देखा है कि स्टैंड को प्रियंका पसंद नहीं आती, क्योंकि प्रियंका बहुत तेज़ बोलती है और वो शायद स्टैंड उतना पसंद नहीं करता है। फिर साजिद खान को भी तो कोई सा दोस्त तो बताया गया था। साजिद खान को कौन सा दोस्त बताया गया था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैंने लिखा तो है ही नहीं। साजिद खान को भी कोई दोस्त बताया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा।
वहीं हम शालीन की बात करें तो शालीन में बताया गया कि आप में एंटीना दोष है, कि मतलब आपका सिग्नल मिल नहीं रहा है, तो आप अपना सिग्नल पहले मैच करो, उसके बाद आपका दोष खत्म होगा। तो वाकई में, और उनको थोड़ी सी रियलिटी चेक की भी ज़रूरत है, तो वाकई में शालीन को रियलिटी चेक की ज़रूरत तो है, लेकिन पता नहीं कोई भी आप चेक दे दो शालीन को, शालीन वापस से टीना के पास जाएगा, टीना वापस से शालीन के पास जाएगी। टीना को ये बताया गया कि आप में टीना में कौन सा दोस्त था, टीना में भी कोई दोस्त बताया गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। शिव शिव में बताया गया कि आप में पोपट दोस्त है, मतलब जो शिव अंकित को पोपट 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 करता रहता है। तो आज बिग बॉस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लगता है ना कि बिग बॉस शिव को तो शो नहीं जिताना चाहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसी वाली वाइब आती है। शिव के अंदर सारी पोटेंशियल होने के बावजूद भी जिस तरीके से शेखर सुमन आके हर बार शिव को थोड़ा सा और डिमोटिवेट करके चले जाते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आज फिर वही हुआ कि शिव को पोपट दोस्त बना दिया गया। हालांकि हम एक नज़रिए से देखें तो हमें ये थोड़ा सा जस्टिफाई भी लगेगा। क्यों? क्योंकि जब वो साजिद के आगे पीछे, मतलब साजिद के अगेंस्ट जा ही नहीं रहा है शिव, तो शिव को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा गेम पे फोकस करो। वहीं हमने देखा कि शो भी एक्सटेंड हो चुका है 4 हफ्तों के लिए, यानी कि अब 12 फरवरी को शो ख़त्म होगा। तो जब 4 हफ्तों के लिए शो एक्सटेंड हुआ है, तो शो में कम से कम मुद्दे तो थोड़े अच्छे वाले होने चाहिए, है ना, तभी दर्शकों को देखने में मज़ा आएगा, जो ऑडियंस है उसको मज़ा आएगा। क्योंकि वापस से अगर अर्चना 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 और टीना शालीन ही चलता रहा, तो हम भी थोड़े से बोर हो जाएंगे कि यार कुछ अलग तो करके दिखाओ। वहीं हमने आज ये भी देखा कि अबदू के बिना जो उनकी टीम थी, यानी कि जो मंडली है, शिव, निमृत, साजिद, स्टैन, ये बहुत चुप चुप से दिखे। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, क्योंकि अब्दू के होने से कम से कम इन लोगों को थोड़ा सा चाहे वो लाफ्टर कह लो, चाहे वो मस्ती कह लो, वो करते हुए ये लोग दिख जाते थे। लेकिन आज निमृत भी बुरी तरीके से अब्दू को मिस करती हुई दिखी। वो कह रही थी कि यार मैं तो चाहती हूँ कि अब्दू 2 दिन में वापस आ जाए। वहीं शिव भी, साजिद भी, सब लोग अब्दू को मिस कर रहे थे और वो थोड़े से सैड भी दिख रहे थे। और उन लोगों की आज कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो ये वाली मंडली है जिनमें कोई मतलब फ्रेंडशिप तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक साथ में रहते हैं, तो ये वाली मंडली आज अपने कंधे पे सारा भार लेके चल रही थी शो का। तो ये सब कुछ हुआ है शो में। वहीं शिव को पोपट दोस्त बताया गया है। तो मुझे लगता है कि शिव यार प्लीज़ आप जाग जाओ और आप अपने गेम पे फोकस करो, और साजिद और जो भी लोग का टीम है ना, उससे थोड़ा सा हट के खेलने की कोशिश करो, अपने ओपिनियंस को रखने की कोशिश करो, तो शिव को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सब कुछ हुआ है। बाद में हमने देखा है कि जिस तरीके से अर्चना को उल्टी आ गई, वो बेड पे बैठी हुई थी और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसको उल्टी आ गई। वहाँ पे टीना और शालीन उसके कंसर्न में गए थे, या जैसे भी गए थे, लेकिन हालांकि पूछने गए थे टीना और शालीन पानी वानी भी ला के दिया। वही शालीन जिसके थोड़ी देर पहले जिस शालीन के पीछे पड़ी हुई थी अर्चना, और कह रही थी कि अब तुझे मैं सूखी सूखी रोटियां खिलाती हूँ, अब मैं तुझे कुछ नहीं खिलाऊंगी, बहुत तूने घी वाली रोटियां खा ली। मतलब अर्चना बहुत प्यार से शालीन को आज रोटियां खिलाती हुई नजर आई थी। लेकिन जब शालीन कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि प्रियंका उसके ऊपर इतना चढ़ रही थी और सारे ही चढ़ रहे थे, तो वहां पे शालीन आया कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हूँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, और निकल भाग यहाँ से, ऐसा शालीन बोल रहा था अर्चना को। क्योंकि अर्चना उसको थोड़ी देर पहले कुछ तो बोल के आई थी। उसके बावजूद भी शालीन आया और अर्चना से पूछा, उसने उल्टी की, तो फिर पानी वानी भी ला के दिया, टिश्यूज़ वगैरह भी दिए। वहीं जब जाके बाहर टीना बता रही थी कि अर्चना ने उल्टी कर दी, तो अंकित ने जो बोला, यार देखिए तो मुद्दे तो क्रिएट करती है, हम सभी को पता है, ये रात में सोचती है कि मुझे अगली सुबह क्या करना है, तो क्या पता इसने अपने मुंह में उंगली करके और उल्टी कर दी हो, ये भी फुटेज के लिए करा हो। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं साउंड किया, है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कोई, है ना, कोई मुंह में उंगली करके और उल्टी करेगा, ऐसा तो नहीं ही कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों अंकित को ऐसा लगा, तो लगा होगा भाई, अब ये अंकित की मर्जी है।
तो ये सब कुछ रहा आज शो के अंदर। वहीं हम विकास की बात करें तो आज विकास ने अर्चना से पैचअप कर लिया है कि देख बहन, मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला था। अर्चना कहती है कि मैंने भी तुझे कुछ भी नहीं बोला था। फिर अर्चना ने खीर बनाई और खीर विकास को दिखाने के लिए बोला कि नहीं, तुझे ज़्यादा खाना है तो तू 1 स्पून ही खा ले। वहीं विकास ने उसकी खीर खाई, उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि इसको फ्रिज में रख दो और मैं बाद में खा लूँगा। तो ये सब कुछ देखने को मिला। अब्दू आज मिसिंग थे, मतलब नहीं थे घर के अंदर, तो थोड़ा सा माहौल भी अजीब सा लग रहा था क्योंकि अब्दू को देखने की आदत पड़ चुकी थी। तो शिव ठाकरे अपना गेम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो शिव को अपनी मंडली से निकल करके अपने ओपिनियंस को क्लियर रखना होगा, सही को सही और गलत को गलत बोलना होगा। और निमृत भी आज नज़र नहीं आई हैं और आज तो पता नहीं क्यों शेखर सुमन ने भी निमृत में कोई दोष नहीं बताया कि निमृत के अंदर कोई दोष है। तो ऐसा सब कुछ हुआ है। प्रियंका और अर्चना की हम बात करें तो मुझे लगता है कि फिर ये 2 दिन में फ्रेंड बन जाएगी, लेकिन देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इन दोनों में बन तो नहीं रही है। अब ये कब दोस्त बनती हैं वापस से, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना। आप अगर आए हो मेरे चैनल पे तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आज अर्चना और प्रियंका वाले मैटर में आपको कौन सही और कौन गलत लगा है। ये सारी बातें हैं। और चलो मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। बाय।